जीवन को सिर्फ गुजारिए नहीं, बल्कि जीवन को संवारिए। ये पंक्ति जब मैंने इस किताब पर पढ़ी, तो यकायक मेरी नज़र थोड़ी गहरी हुई। टाइटल पढ़ा, मन में ये विचार आया कि ऐसा क्या खास है इस किताब में कि इसे पढ़ा जाए। खैर, किताब को उस बुक स्टोर से खरीद कर घर लाया और फुर्सत के समय में पढ़ना शुरू किया। जैसे जैसे मैं इस किताब को पढ़ता गया, मेरी रुचि और भी गहरी होती गई। कुछ हफ्ते लगे पूरी किताब पढ़ने में। अच्छा लगा तो सोचा क्यों ना इसको एक ऑडियो बुक का रूप दिया जाए और ये रिकॉर्डिंग मैं आप लोगों के साथ साझा करूं। इस किताब को टाइटल दिया गया जीवन के अद्भुत रहस्य, और इस किताब के लेखक हैं आदरणीय गौर गोपाल दास जी। सोशल मीडिया और वास्तविक धरातल पर बेहद पसंद और फॉलो किए जाने वाले जीवन शिक्षकों में से एक। इस किताब को लगभग हर उम्र के पाठक ने पसंद किया है, पर ज्यादातर नौजवान पीढ़ी ने। चूंकि लेखक जीवन में सरलता, अध्यात्म, प्रोफेशनलिज्म, रिश्ते और इंसानियत, लगभग सभी विषयों पर बेबाकी से अपनी राय रखते हैं, इसलिए इस किताब के माध्यम से उन्होंने जीवन के उन अद्भुत और गहरे रहस्यों को बड़ी सरलता से समझाने का प्रयत्न किया है। और इस गहरे संदेश के पीछे सिर्फ एकमात्र चीज है, और वो है कि इंसान किस तरह से जिंदगी में संतुलन बनाकर एक उद्देश्य यानी कि पर्पस के साथ आगे बढ़े, और वो भी बिना स्ट्रेस यानी कि बिना चिंता और बिना फिक्र के। तो फिर देर किस बात की, आइए आप और हम चलते हैं किताबों से सीखने की इस रोमांचक यात्रा पर। नमस्कार दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल ट्रू पावर ऑफ मोटिवेशन पर। ये सिर्फ महज एक मोटिवेशनल चैनल नहीं, बल्कि हम सब की जीवन यात्रा में सफलता के महत्व को उजागर करता विश्वास का वो स्तंभ है जिसकी नींव आप सब श्रोताओं के प्यार के रूप में दिन प्रतिदिन मजबूत होती जा रही है। और हमारा सदैव ये प्रयास रहेगा कि आप तक कुछ बेहतर और सकारात्मक कंटेंट पहुंचाते रहें। देखिए, बात चाहे जीवन में अपने रिश्ते मजबूत करने की हो, या आप अपनी असल क्षमताओं को खोजना चाहते हैं, या ये समझना चाहते हैं कि आपने हर काम को पूरी निष्ठा से आत्मसात होकर कैसे अंजाम दिया, फिर चाहे वो सामाजिक कर्तव्य हो या फिर पारिवारिक जिम्मेदारी, हर जगह बैलेंस को महत्व दिया जाना बहुत जरूरी है। जी हाँ दोस्तों, देखिए, इस बात में कोई शक नहीं कि लेखक सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी काफी लोकप्रिय हैं, और ये उनकी पहली किताब है। देखिए, एक शब्द है तालमेल। इसी शब्द को आधार बनाकर लेखक ने यही समझाने का प्रयास किया है कि जीवन में तालमेल का सही होना बहुत जरूरी है। फिर चाहे वो रिश्ते हो, हमारा काम हो, भले नौकरी हो या व्यवसाय, चाहे वो हमारे आसपास का माहौल ही क्यों ना हो, सामाजिक आधार हो, कुछ भी हो, सही तालमेल बिठाना बहुत जरूरी है। सही तालमेल, इस पर ध्यान दीजिएगा। तालमेल तो बुरी संगत या खराब आदतों के साथ भी बिठाया जा सकता है, पर यहां बात हो रही है सही तालमेल की, सकारात्मक सोच, सकारात्मक नजरिए की। अच्छा, क्या आपने कभी ये महसूस किया है कि ये जिंदगी कितनी तेज रफ्तार से दौड़ रही है, लेकिन हम खुद से ही दूर होते जा रहे हैं। मानो एक सूनापन सा, एक खालीपन सा, वो सुकून, वो खुशी, वो सरलता मानो कहीं गुम हो गई है। सब कुछ होते हुए भी एक बेचैनी। हम सब अपनी अपनी दिनचर्या में इस कद्र मशगूल हो गए हैं कि हमारे पास जिंदगी जीने का कोई उद्देश्य ही नहीं बचा। हम अपनी अपनी जिम्मेदारियों के बोझ तले इस कद्र दब गए हैं कि हमें खुद के वजूद का एहसास नहीं हो रहा। क्यों हो रहा है ना यही सब कुछ? ये एक बहुत बड़ा सवाल है जो हमें खुद से पूछना चाहिए। इन सब सवालों के जवाब तलाशने होंगे, और इन्हीं सवालों के जवाब मौजूद हैं इस किताब में। ये सिर्फ एक सकारात्मक सोच का पाठ पढ़ाती एक किताब मात्र नहीं है, बल्कि ये एक आईना है। एक ऐसा आईना जो हमें खुद को हमारी पहचान कराता है। जी हाँ दोस्तों, जीवन में घटित कुछ छोटी छोटी घटनाओं के माध्यम द्वारा जिंदगी जीना एक आर्ट, एक कला है। ये हम सब जानते हैं। एक ऐसी कला जिसमें त्याग भी है, प्यार भी है, उम्मीद की रोशनी भी है, और हार जीत का गम या खुशी भी।
पूरा जीवन इन्हीं सिद्धांतों पर टिका है कि हम इन सबको किस नजरिए से लेते हैं, हमारी समझ हमें क्या सिखाती है और क्या बनाती है। हमारा व्यवहार, हमारे संस्कार, हमारी सभ्यता ही हमारा आधार है। हम क्या चुनाव करते हैं ये हम पर निर्भर करता है। और ये समझ हमें तभी आती है जब हम खुद को तलाशने की यात्रा पर निकलते हैं। दरअसल मुंबई के व्यस्त ट्रैफिक में फंसे बेहद शानदार और महंगी गाड़ी से गुजरते हुए श्री गोपाल दास और उनके एक मित्र हैरी, जो बेहद धनी है, सफल है और युवा भी है, से बातों बातों में इंसान के मौजूदा हालातों से लेकर जीवन में पर्पस प्राप्त करने और स्थायी सुख की कुंजी यानी कि चाबी तलाशने पर विचार विमर्श शुरू करते हैं। एक ऐसा विचार विमर्श जो एक असाधारण, जी हाँ दोस्तों, असाधारण बातचीत का रूप धारण कर लेता है। एक ऐसा संवाद है जो जीवन के सच्चे अर्थों को तलाशता इंसानी जड़ों तक जाता है। हैरी, जो बाहर से तो बेहद सफल इंसान दिखता है, पर भीतर ही भीतर शायद खोखला है। वो अपने जीवन की उलझनों को साझा करता है। और तब गोपाल दास जी एक शिक्षक, एक टीचर की तरह नहीं बल्कि एक मित्र की तरह उसे जीवन के 4 प्रमुख स्तंभों की ओर लेकर जाते हैं। ऐसे कौन से हैं वो 4 प्रमुख स्तंभ? व्यक्तिगत जीवन, रिश्ते, कामकाज और सामाजिक योगदान। यहीं से हम सबको यह एहसास होना शुरू हो जाता है कि ये कहानी हैरी की नहीं बल्कि हम सब की है। जी हाँ, हम सब इसी का हिस्सा तो हैं। व्यक्तिगत जीवन की बात करें तो लेखक यानी गौर गोपाल दास जी हमें खुद से जुड़ने का महत्व समझाते हैं। वो बताते हैं कि इंसान को खुद का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। इस ज्ञान के बिना जीवन में संतुलन नहीं बन सकता। अपने शरीर, मन और आत्मा का ध्यान रखना आत्म विकास का पहला कदम है। हमारे विचार ही हमारी भावनाओं को जन्म देते हैं और वही भावनाएं हमारा व्यवहार पेश करती हैं। अगर हम दिन की शुरुआत एक साधारण पर कृतज्ञ प्रार्थना से करें, ईश्वर के प्रति, इस कुदरत के प्रति, तो यकीन मानिएगा हमारे भीतर मानो एक ऊर्जा का संचार होगा। सकारात्मक ऊर्जा और सच्ची खुशी। ये तभी संभव है अगर हम अंदर से शांत हैं, बेचैन नहीं हैं, ठहरे हुए हैं, उथल पुथल भरे नहीं हैं। तभी हमारा मेल यकीनी है खुद के साथ। देखिए, बात जब रिश्तों की आती है तो लेखक इस हिस्से को बड़ी गंभीरता पर बहुत कोमलता से छूते हैं। उनका कहना है कि आज के इस डिजिटल युग में जहां सब कुछ बहुत तेज, फास्ट हो रहा है, इस युग में रिश्ते बनाना बहुत आसान है, पर उन्हें निभाना बहुत मुश्किल है। इसके पीछे की वजह वे बताते हैं अपेक्षाएं। हम ये उम्मीद लगाते हैं कि दूसरा हमारी बात सुने, हमारी बात समझे, पर जब हमारे खुद के ऊपर आती है ये बात तो हम सुनने को, समझने को तैयार नहीं होते, क्योंकि रिश्तों के आगे आती है हमारी ईगो। इसी वजह से रिश्तों में दरार पड़ती है, ऐसी दरार जिसे दोबारा भरा नहीं जा सकता। उनके अनुसार रिश्तों को निभाने के लिए इंसान में 3 गुणों का होना बहुत जरूरी है। सबसे पहला है सहनशीलता यानी बर्दाश्त करने की ताकत। दूसरा है संवाद यानी बोलने और सुनने की कला। और तीसरा है सम्मान यानी बिना सम्मान दिए दूसरे से सम्मान की उम्मीद नहीं लगाई जा सकती। इन 3 गुणों पर दुनिया का हर रिश्ता टिका है। लेखक के अनुसार ये रिश्ते मानो एक बैंक अकाउंट की तरह होते हैं। हम जितना इसमें निवेश करते हैं हमें उतना ही प्रेम वापस मिलता है, यानी गिव एंड टेक। लेकिन अगर हम सिर्फ प्रेम निकालते ही रहेंगे तो रिश्तों का ये अकाउंट खाली हो जाएगा। प्रेम और सम्मान का डिपॉजिट कराना भी बहुत जरूरी है। उनका एक वाक्य विशेष रूप से दिल को छूता है कि जीवन में लोगों को महत्व दो, चीजों को नहीं। चीजें फिर भी बदली जा सकती हैं, पर लोग नहीं। अच्छा, कामकाज के विषय पर भी लेखक बहुत सरलता से समझाते हैं। वो कहते हैं कि कामकाज करने के पीछे मकसद सिर्फ पैसा कमाना नहीं होना चाहिए, बल्कि अब इसके अलावा अपने आसपास के लोगों को, समाज को भी विकसित करने, उन्हें आगे बढ़ाने में योगदान होना चाहिए। यानी आप भी बढ़ें और दूसरों को भी साथ लेकर चले। कुछ लोग जीवन में जहां नौकरी करते हैं वो सिर्फ तनख्वाह तक सीमित रहते हैं, लेकिन वहीं कुछ लोग अपना काम बेहद खुशी खुशी करते हैं,
वो तनख्वाह यानी वेतन से ज्यादा देते हैं और बदले में कुदरत उन्हें ज्ञान, शोहरत, सम्मान देती है, तरक्की देती है। आप चाहे नौकरी करें या खुद का व्यवसाय करें, खुशी खुशी करेंगे तो जो रास्ते की रुकावटें आएंगी वो आसानी से गुजर जाएंगी। उस पैसे का क्या जो पैसा आपकी रात की नींद छीन ले, दिन का सुकून, दिन का चैन छीन ले। पैसे के पीछे मत भागिए, बल्कि काबिल बनकर खुशहाली से जिस काम में जाएंगे उसे अपना बना लेंगे। हर कामयाब इंसान को खुद के साथ साथ समाज की तरक्की में भी अहम योगदान निभाना चाहिए। अगर हमारे आसपास का माहौल विकसित है तो जाहिर सी बात है कि हमारा समाज विकसित होगा, और जब समाज विकसित होता है तो देश विकसित होता है। और ये होगा एक ईमानदार उद्देश्य से, ये होगा कामयाबी हासिल करने के जुनून से और सेवा के भाव से। जब हम काम को सेवा मानकर करते हैं तो थकावट भी तपस्या बन जाती है दोस्तों। अब बात करते हैं सामाजिक योगदान की। सामाजिक योगदान जिसे हम ज्यादातर नजरअंदाज ही कर देते हैं। हम सोचते हैं कि अरे यार, जब हमारे पास कुछ ज्यादा होगा, ओवर होगा, तभी किसी योगदान में हिस्सा लेंगे। अभी तो हमारा ही कुछ हो जाए, यही बहुत है ना? यही सोच हमारी तरक्की की रुकावट है। कुछ देने के लिए बहुत कुछ होना जरूरी नहीं, बस दिल होना चाहिए। ये सोच होनी चाहिए कि सामने वाले की मदद करनी है, बस इतना। रास्ता कुदरत खुद ब खुद बना देती है। यही वो कर्म है जो जीवन के अर्थ बताते हैं। लाइफ को पर्पस मिलता है। देने का भाव ही हमारे अंदर के इंसान की करुणा को जगाता है। यही सच्ची इंसानियत है। और यही लेखक की विशेषता है कि वो जीवन की घटनाओं को बड़े सरल, बड़े हास्यमय ढंग से सुनाते हैं, ताकि हर विषय की गहराई को हल्के फुल्के अंदाज से समझा जाए। ऐसा लगता है मानो कोई बड़ा भाई हमें समझा रहा है, पूरे प्रेम से, आत्मीयता के साथ। और एक खास बात जो इस किताब को और भी दिलचस्प बनाती है वो है नजरिया। लेखक के अनुसार जीवन में परिस्थितियां यानी हालात वही रहेंगे, पर अगर हमारा नजरिया बदल जाएगा तो हम वो हालात बदलने की ताकत रखते हैं और परिस्थितियां बदल सकते हैं। हम शिकायत करने की जगह कृतज्ञ बने तो हालात बदलेंगे। हम प्रॉब्लम की जगह सॉल्यूशन पर फोकस करें तो हालात बदलेंगे। हम डर से लड़ते हैं तभी आत्मविश्वास आता है। और ये बदलाव कहीं बाहर नहीं, हमारे भीतर मौजूद है। जरूरत है इसे जागरूक करने की। यही इस किताब की आत्मा है और यही इस किताब का सार है। और अंत में एक गहरा संदेश कि ये जीवन कोई समस्या नहीं है जिसे सुलझाना है, बल्कि जीवन तो एक अवसर है जिसे जीना है। यही जिंदगी जीने की कला है। जीवन का वो अद्भुत रहस्य है जो हमारे भीतर की राह को रोशनी से भर देगा। इसलिए बाहर के अंधेरे की परवाह किए बगैर अपने भीतर के इस दिए के अंदर रोशनी पैदा कीजिए और रोशन कीजिए पूरी दुनिया को। मैं फैजी धवन आज की इस ऑडियो बुक समरी को यहीं पर समाप्त करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आज की ऑडियो बुक समरी आपके जीवन को एक नया आयाम देगी। आप सुन रहे हैं ट्रू पावर ऑफ मोटिवेशन फैजी के साथ।